चलिए फिर देखते हैं। ABC लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2011। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABC लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है, 1 मई को, टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ DEF एंड कंपनी फ्रॉम 1 जैन 2011। तो यहाँ पे टेकन ओवर कब से किया है, 1 जैन को, बट इनकॉर्पोरेशन आपका हुआ है 1 मई को। The summarized profit and loss account as given by the ABC Limited for the year ending 31st December 2011, यानी कि ईयर एंड तुम्हारा कब है, 31 दिसंबर। इतना होने पे मैं टाइम रेशियो निकाल सकता हूँ। तो चलिए फिर टाइम रेशियो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट चीज़ हम निकालेंगे दैट इज योर टाइम रेशियो। अब आपको पता है टाइम रेशियो के लिए अपने को चाहिए डेट ऑफ टेकन ओवर। तो टेकन ओवर यहाँ पे आ गया, किसी ने आपने बिजनेस को टेक ओवर किया, फिर उसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ वो वाला डेट, और फाइनली तुम्हारा ईयर एंड कब होता है वो वाला डेट। ओके, टेक ओवर तुमने कब किया है, 1 जैन को किया है, बराबर है। साल जो है तुम्हारा 2011 है। अब जो तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो कब हुआ है, दैट इज 1 मई 2011, और जो तुम्हारा ईयर एंड है वो है 31 दिसंबर 2011। तो यहाँ से ये वाला टाइम को हम क्या बोलेंगे, प्री वाला टाइम, और यहाँ से यहाँ वाले टाइम को क्या बोलेंगे, पोस्ट वाला टाइम। अब चलते हैं आगे। तो प्री वाला देखिए जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, तो कितना हो गया सर, 4 मंथ, दैट इज कॉल्ड प्री वाला। बचा हुआ 8 मंथ, दैट इज योर पोस्ट वाला। सो वी कैन से रेशियो जो आपका आया वो आया है 4:8, और हम उसे बोल सकते हैं 1:2, दैट इज योर टाइम रेशियो। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऊपर। तो ये देखिए, तो ये आपका आ गया टाइम रेशियो। अब चलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 10,64,000। इसको अपने को बांटना पड़ता है सेल्स रेशियो में। ओके, सेल्स रेशियो अभी तक निकाला नहीं है, देखते हैं कुछ ना कुछ अपने पास इंफॉर्मेशन होगा ही होगा। आगे है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कुछ नहीं बोला तो हम इसको टाइम रेशियो पे बांटते हैं। रेंट एंड टैक्सेस किस पे होता है बताइए, टाइम रेशियो पे। ओके, तो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ इसको टाइम रेशियो पे बांटते हैं, इसको भी टाइम रेशियो पे। सैलरीज इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी ऑफ 85,000, तो सैलरीज नॉर्मली टाइम रेशियो पे आती है, बट यहाँ पे एक मैनेजर का सैलरी अलग से दे रखा है, मतलब कुछ ना कुछ अलग से होगा। कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो बेटा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दैट इज ऑलवेज पोस्ट आइटम। सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो। बैड डेब्ट्स नॉर्मली सेल्स रेशियो, ओके, रिलेटेड टू द सेल्स। ओके, अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी में ही होता है तो पोस्ट हो गया, ये भी तुम्हारा पोस्ट हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस कुछ नहीं बोला तो सेल्स रेशियो पे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो देखना पड़ेगा ये इन्वेस्टमेंट कब सेल किया, तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट। अब चलते हैं आगे। Prepare a statement showing allocation of expense and calculation of pre-incorporation and post-incorporation profit after considering the following information। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे शायद मेरा ये ऊपर वाला जो है ना वो चेंज भी हो सकता है रेशियो, ठीक है। रेशियो चेंज हो सकता है, मतलब हो सकता है कि टाइम रेशियो सेल्स हो जाए या कुछ और हो जाए, डिपेंड ऑन दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी। The first one is your GP ratio was constant throughout the year। तो यहाँ पे आपका GP रेशियो जो है ना वो कांस्टेंट है, तो बढ़िया है, हम GP को सेल्स के हिसाब से बांट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए सेल फॉर द जैन अक्टूबर वर 1.5 times the average monthly sales while the sales for the December were twice द एवरेज मंथली सेल्स। तो ये आपका सेल्स का इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ऐसा कुछ सीन आएगा तो आपको क्या करने का है, सबसे पहले मंथ लिख देने का है। तो यहाँ पे देखिए अपन सेल्स रेशियो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे सेकंड वाला तुम्हारा सेल्स रेशियो। ओके, टाइम पीरियड आपको दे रखा है फ्रॉम जैन से दिसंबर है, तो जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। मैंने बोला था कि जो प्री वाला एक काम करो उसको अलग लाइन में लिखो और बाकी जो पोस्ट वाले उनको अलग से लिख दो ताकि आपका बॉक्स बराबर बनेगा। तो ये अप्रैल हो गया, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया। नाउ अब पढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रखा है। तो सबसे पहले मंथ लिखा, अब क्वेश्चन पे आइए क्या बोला है। सेल्स फॉर द जैन एंड अक्टूबर वर 1.5 times ऑफ द एवरेज मंथली सेल्स। तो जैन अक्टूबर की आपकी क्या सेल्स है, तो जैन की मेरी 1.5 है, ठीक है, 1.5, और अक्टूबर की
1.5 है। डन, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मंथली सेल्स फॉर दिसंबर वर ट्वाइस, दिसंबर की सेल ट्वाइस यानी डबल है, तो चलिए फिर दिसंबर की सेल्स ट्वाइस कर लेते हैं, कर लिया। और बाकी बात सबकी एवरेज है, एवरेज मतलब 1 1 1 हो गया, तो दैट्स 1 1 1 1 1 1 1 1। डन। जैसे ही आपका भर गया, अब क्या कीजिए, आप एक बॉक्स बनाइए और जिसमें आप बांटोगे प्री में एंड पोस्ट में। तो ये मैंने बॉक्स बनाया, ये वाला प्री वाला हो गया और ये वाला तुम्हारा पोस्ट हो गया। ओके, अब टोटल कर लीजिए, तो मैंने टोटल यहाँ पे कर ली, तो देखिए 1 2 3 4.5 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9.5। सो दिस इज योर सेल्स रेशियो 4.5 to 9.5। तो आप हर चीज़ को किसमें बांटोगे, 4.5 एंड 9.5 में। ओके गाइस, तो ये था आपका सेल्स रेशियो। लेट्स सी आईसीआई ने क्या निकाला है, एक बार देख लेते हैं। आईसीआई का जो सेल्स रेशियो आया है दैट इज 9:19। आप 9:19 बोले या फिर इसको सेम बोले, आंसर एक ही होता है। ओके, तो अगर आप इसको काटोगे तो भी आपका आंसर बराबर आ जाएगा। ओके, किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। तो 4.5 एंड 9.5 आप आंसर सेम ही है। ओके, तो ये दैट्स योर सेल्स रेशियो। मैं सब मैं बता दूंगा आपको कैलकुलेशन करके कि जो हमने निकाला बराबर निकाला है। सो अब चलते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जीपी को बांटता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जीपी को बांटेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, जीपी लिखा आपने ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको बांटना पड़ेगा। टोटल जीपी जो आपका है दैट इज 10,64,000। 10,64,000 टोटल है, डिवाइड बाय, अब रेशियो तुमको पता है 4.5 एंड 9.5 टोटल किया तो 9 से 10 11 12 13 एंड 14 14 हो गया। तो डिवाइड बाय 14 कीजिए इंटू 4.5। सो आंसर इज 3,42,000। क्या 3,42,000 आपको मिलेगा? आंसर इज यस। तो ये देखिए, जीपी को बांटा, क्या आपको मिला? 3,42,000 दिख रहा है आपको। ओके, तो बचा हुआ माइनस कर लो, बचा हुआ, या आप रेशियो भी निकाल सकते हो। तो इतना मेहनत क्यों करने का, जब अपने को दे रखा है टोटल और एक निकाल दिया तो दूसरा निकाल सकते हो, 7,22,000। सो दैट इज योर 7,22,000। ओके गाइस, तो ये आपका क्या आ गया, जीपी का रेशियो, यानी प्री एंड पोस्ट का जीपी आ गया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की, पर उससे पहले एक बार सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो अपना फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया आपको, सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड वाला, बेड डेब्ट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ अ बेड डेब्ट्स फॉर अ सेल्स मेड इन जुलाई 2010 यानी कि प्रीवियस ईयर। 10 मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये जो बेड डेब्ट्स रिकवरी हुई है ये प्रीवियस ईयर की है। अगर प्रीवियस ईयर की तो क्या मैं इसको प्री का आइटम बोल दूं, क्योंकि उस टाइम पे तो कंपनी थी नहीं। इसका मतलब ये कौन सा आइटम है? प्री वाला। ओके, तो ये प्री वाला आइटम है आपका पर्टिकुलर, तो प्री में जाना चाहिए। बट इस भाई साहब ने किया क्या है, बेड डेब्ट्स रिकवरी को इनकम न दिखा के उसने बेड डेब्ट्स के सामने एडजस्ट कर लिया है, ये इसने कर लिया है। तो पढ़िए वापस एक बार, बेड डेब्ट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी ऑफ 7,000। तो बेड डेब्ट्स जो दिख रहा है ना, उसमें बेड डेब्ट्स में क्या इंक्लूड है? बेड डेब्ट्स रिकवरी भी इंक्लूड है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो टोटल बेड डेब्ट्स आपका है 91,000, दिख रहा है आपको, ये देखिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं, 91,000। तो अगर यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट निकालता हूँ, थर्ड, अब चलते आगे। अब हम देखिए आपका 1 2 3 4 तक आप हो चुके हैं। ओके, तो ये बता रहा है कि 91,000 जो आपका है ये आफ्टर एडजस्टमेंट है, आफ्टर एडजस्टमेंट है। अब बताओ, बेड डेब्ट्स रिकवरी इज इनकम और बेड डेब्ट्स इज एक्सपेंस, और अगर उसने उसमें एडजस्टमेंट किया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसने उधर माइनस किया होगा पहले, बेड डेब्ट्स में क्या होगा? माइनस किया होगा बेड डेब्ट्स रिकवरी। ओके, तो अब हमको करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या माइनस किया क्या प्लस किया? लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। सीन कहता, जरा सुनना। अगर मेरा इनकम 100 रुपीज़ था, मान लो ये इनकम था अपना, ठीक है, 100 रुपीज़ इस साइड में, और मेरा बेड डेब्ट्स रिकवरी जो था वो था आपका 9,000 का। कितना था? 9,000। मैं इसको 7 कर लेता हूँ, चलो 7 कर लेते हैं, 7,000 का बराबर है। इधर मेरा बेड डेब्ट्स 98,000 था। ओके,
तो बताओ तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होगा वो होगा, आपने को उससे मतलब नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि दिस बैड डेब्ट्स रिकवरी इज एडजस्टेड विद दिस बैड डेब्ट्स। इन दैट केस क्या होता है कि मैंने क्या किया होगा, 98 का मेरा बैड डेब्ट्स था और बैड डेब्ट्स रिकवरी मेरा क्या हो गया, इनकम हो गया, तो मैंने इसमें से माइनस किया होगा। इन दैट केस मेरा बैड डेब्ट्स कितना दिख रहा है अभी, 91,000 दिख रहा है। हाँ, अगर वो भी बैड डेब्ट्स होता, 7,000 भी बैड डेब्ट्स होता तो तुमने प्लस किया होता, बट अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, इन दैट केस क्या होगा, एक इनकम है एक एक्सपेंस है और तुम एडजस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपने उसमें से उसको माइनस किया है। ओके, ये कुछ ऐसा है कि मान लो 90 स्टार्टिंग में मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि आप मेरे कुछ पैसे मांग रहे हो, मैं आपके पैसे मांग रहा हूँ और हम नेट दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, नेट। ओके, तो बैड डेब्ट्स रिकवरी इज लाइक अ इनकम। तो हमने क्या किया, इनकम था अपना, तो मान लो जैसे मैं आपके मांग रहा हूँ, ठीक है, कितना मांग रहा हूँ मैं आपके, सर 7,000। जुझार सर आपके कितने मांग रहे हैं, 7,000 मांग रहे हैं। तो जुझार सर की इनकम कितनी होगी, 7,000। आप जुझार सर के को मांग रहे हो 98,000। कितने मांग रहे हो, 98,000। तो मेरे लिए एक्सपेंस कितना है, 98,000 का है। मतलब आप मुझे 7,000 पे करोगे, मैं आपको 98,000 पे करूंगा। मैंने बोला क्यों ऐसा करना, चलो नेट करते हैं। तो हमने नेट किया, कितना आप मेरे पास मांगोगे, मतलब मेरा नेट एक्सपेंस कितना हो गया, 91,000। ओके, सेम लाइक इन रियल लाइफ में भी यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है कि जो बैड डेब्ट्स था वो था आपका एक्सपेंस। क्या था आपका, एक्सपेंस, और ये जो था आपका था इनकम, और आपने एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस किया होगा यानी माइनस किया होगा। इन दैट केस अपने को ये आंसर दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को 91,000 दे रखा है, गिवन दे रखा है 91,000। तो आप क्या करोगे बताओ, अगर आपको ये वाला आंसर चाहिए, ये वाला, इन दैट केस में 91,000 में क्या करूँगा, प्लस करूँगा 7,000, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 98,000। ओके, तो इस तरह से आपने किया है। ये कुछ ऐसा था कि देखिए, अगर आपके पास एक्सपेंस हाई है, उसमें से आपने इनकम माइनस किया तो आपको नेट बचता है। ओके, ये आपका सीन है। एक्सपेंस यहाँ पे कितना है, ओरिजिनली वी डोंट नो, माइनस इनकम कितना है 7,000 इक्वल टू नेट कितना तुम्हारा बैड डेब्ट्स दिख रहा है 91,000। तो रियल एक्सपेंस, ओरिजिनल एक्सपेंस अगर मैं पूछूँ तो कितना होगा, 91,000 प्लस 7,000 दैट इज 98,000। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे करो, कैसे भी करो, आपको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे करना क्या है, मेरा बैड डेब्ट्स बढ़ जाएगा और मैं बैड डेब्ट्स रिकवर को एज ए इनकम दिखाऊंगा। सर क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आपको इनकम अलग दिखानी है और एक्सपेंस अलग दिखाना, आप नेट नहीं दिखा सकते। ओके, तो अगर बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड में दिखाना पड़ेगा, दैट इज अदर इनकम। और अगर आपका एक्सपेंस है तो उसको आपको एज ए एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर आपको चाहिए तो आप समझने के लिए इसको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, OFU मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो, तो अभी क्या करेंगे अपन, तो अब मैं ऐसा मान लूंगा कि मेरा जो ये बैड डेब्ट्स दिख रहा है एक्चुअली इसमें प्लस कर लूंगा मैं। कितना था तुम्हारा, ये देख लो 7,000 था ना, 7,000 का बैड डेब्ट्स, तो ये बेटा 7,000 का बैड डेब्ट्स आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 98 होगा बैड डेब्ट्स में, और यहाँ पे इनकम दिखाऊंगा बाय बैड डेब्ट्स रिकवर 7,000। ओके, ये मतलब हो गया, रियल में ऐसा था, आपने उसको नेट कर लिया क्वेश्चन ने। तो अब क्या करेंगे अपन, ये बैड डेब्ट्स रिकवर इनकम है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, पहले इनकम साइड सब लिखिए, तो बैड डेब्ट्स रिकवर भी आपका इनकम हो गया। आगे चलते हैं, मैनेजर सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाय 2,000 पर मंथ फ्रॉम 1 Jan 2011। तो क्या मैं इसको थोड़ी देर बात करें अपन तो बेटर रहेगा। आगे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। फिफ्थ वाला, ऑल इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड इन अप्रैल 2011। सारे इन्वेस्टमेंट आपने सेल किए, कब किए, अप्रैल 2011। बेटा अगर अप्रैल 2011 में किए, इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले, बिफोर इनकॉर्पोरेशन आपने किया है। तो अगर आपने बिफोर इनकॉर्पोरेशन अगर आपने ये चीज़ की है, इसका मतलब ये जो आपको सेल दिख रहा है, गेन दिख रहा है, किधर गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा होगा, पूरा का पूरा प्री हो जाएगा। साथ में ये इंटरेस्ट भी आपको प्री में ही मिला होगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो सेल हो गया था, तो पोस्ट में तो था ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा प्री होगा। बोले समझ में आया, फिर से समझाओ। ये देखिए, ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपने अप्रैल में सेल की है, अप्रैल मतलब बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो कंपनी तो थी ही नहीं। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला होगा वो भी कंपनी बनने से पहले मिला होगा, और जो लॉस हुआ होगा वो भी कब हुआ होगा, कंपनी बनने से पहले हुआ था। तो अगर कंपनी बनने से पहले कुछ हुआ है तो दैट इज कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन।
तो यहाँ पे क्या आएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन आएगा, यानी कि क्या आएगा, प्री वाला आइटम। द एंटायर फॉर ऑडिट फीस रिलेटेड टू द कंपनी, तो बेटा यहाँ पे देखिए ऑडिट फीस जो था तुम्हारा ये पूरा कंपनी का है, तो अब सेल्स रेशियो में नहीं बांटेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा पोस्ट बोलेंगे। ओके, तो ऑडिट फीस तुम्हारा पोस्ट आ गया पूरा का पूरा। आगे चलते हैं, बस इतना ही है। तो अब देखो इनकम साइड में क्या क्या आएगा, जीपी आ गया, देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्री में आएगा 36,000 और बेड डेप्स रिकवर आएगा 7,000। अच्छा, बेड डेप्स रिकवर प्री में आएगा कि पोस्ट में आएगा, तो इसने क्लियरली बोला है बेड डेप्स रिकवर जुलाई 2010 यानी प्रीवियस ईयर का था, इसका मतलब वो 7,000 पूरा पूरा प्री है। इसका मतलब जीपी को बांटा अपने सेल्स रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ प्री आइटम एंड दैट्स बेड डेप्स रिकवर इज ऑल्सो प्री आइटम, तो प्री में लिख दीजिए। तो मैंने देखिए, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 36,000 प्री में एंड बेड डेप्स रिकवरी 7,000 प्री में, दैट इज माय टोटल इनकम। ओके, ये अपना टोटल इनकम साइड हो गया। नाउ लेस कीजिए एक्सपेंसेस, तो अब मुझे यहाँ से क्या लेस करना है, एक्सपेंसेस लेस करना है। द फर्स्ट वन इज योर रेंट एंड टैक्सेस, दैट्स ऑन टाइम रेशियो, टाइम रेशियो इज 1:2, 90,000 को बांटिए, 30,000 एंड 60,000 आ गया आपका। तो ये देखिए एक्सपेंस में सबसे पहले आ गया रेंट एंड टैक्सेस, दैट इज 30,000 एंड 60,000। ओके, डन। अब अच्छा सैलरी, सैलरी के बारे में देख लेते हैं। सैलरी आपको दे रखा है, चलिए फिर मैनेजर का सैलरी दे रखा है। देखो दो सैलरी है, एक नॉर्मल सैलरी है, एक मैनेजर सैलरी है 85,000 का। फिर क्या बोल रहा है, हालांकि दोनों देखो मैनेजर कंपनी में भी हो सकता है और पार्टनरशिप फर्म में भी हो सकता है, हाँ, बट मैनेजिंग डायरेक्टर दैट्स ओनली ऑन कंपनी। एमडी लिखा है तो पोस्ट है, बट मैनेजर लिखा है तो प्री में भी हो सकता है एंड पोस्ट में भी हो सकता है। तो हम मैनेजर को टाइम रेशियो में बांटते हैं, किसमें बांटते हैं, टाइम रेशियो में। ओके, मैनेजर सैलरी को, तो सर ये भी सैलरी भी टाइम और मैनेजर सैलरी भी टाइम, तो फिर डायरेक्ट टाइम में बांट लो ना। प्रॉब्लम ये है कि नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है। क्या एडजस्टमेंट है कि मैनेजर सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ फ्रॉम 1 मई 2011। तो अब पोस्ट में कुछ बढ़ गई है तुम्हारी, तो आप डायरेक्ट टाइम में नहीं बांट सकते, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब वो अमाउंट कैसे निकालोगे, तो इससे पहले वाले सम में आपको पता होगा कि हमने रेंट का निकाला था, जिसमें रेंट था बिल्डिंग का, और अपन ने बोला कि कुछ एडिशनल उसने स्पेस लिया, उसके लिए एडिशनल रेंट पे कर रहा है। तो क्या कुछ वैसा ही नहीं है, आपको ऊपर मैनेजर सैलरी दे रखा है और नीचे क्या दे रखा है, मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ फ्रॉम 1 मई 2011। तो ये एडिशनल भी आप पे कर रहे हो। इन दैट केस अपन कैसे करेंगे, जैसे लास्ट टाइम किया वैसे ही करेंगे। ओके, तो आपको कुछ इशू नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे अपन पढ़ते हैं फोर्थ वाला, मैनेजर सैलरी। कितना मैनेजर का सैलरी है बताइए, टोटल सैलरी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मैनेजर का देखने का है। 85,000 ये टोटल मैनेजर का सैलरी है पूरे साल का। अब मैं इसके दो पार्ट बांटता हूँ, जैसे अपने बिल्डिंग का बांटा था रेंट का, कि इसमें 2,000 पर मंथ इंक्रीज है, तो इसको मैं एडिशनल बोलूँ क्या, 2,000 पर मंथ फ्रॉम 1 मई। तो इसको मैं दो चीज़ में लेता हूँ, एक तो बेसिक ये आ गया एडिशनल जो तुम्हारा है वो वाला, और ये तुम्हारा बेसिक था। ओके, अब देखिए यहाँ पे बेसिक और एडिशनल है तुम्हारे पास। एडिशनल जो आया वो कब से आया बताइए सर, 1 मई 2011 टू 31 दिसंबर 2011। कितना है, 2,000 पर मंथ। कितना मंथ हो गया सर, मई से लेकर दिसंबर, यानी कितना मंथ होता है बताइए सर, टोटल मिला के 8 मंथ। तो कितना आ गया 16,000। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ इंटू 2,000 पर मंथ, 16,000 इज योर एडिशनल। तो बेटा बेसिक कितना होगा, बैलेंसिंग फिगर आ गया, करो 85,000 माइनस 16,000, तो ये तुम्हारा आ गया 85,000 माइनस 16,000 दैट इज 69,000। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, बेसिक सैलरी आ गया इसका मैनेजर का। ओके, तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया बेसिक अपना। डन, यहाँ तक किसी को डाउट है ओके तो कमेंट कीजिए। अब सुनिए 69 और 16,000 का अपना ये मिल गया सैलरी। अब अपने को बांटना है। अब पता है आपको मैंने लास्ट टाइम कैसे बांटा था सर, वही मंथ लिख दीजिए बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जैन से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से जैन से लिखेंगे, जैन फेब मार्च एंड अप्रैल। ओके, फिर मई जून जुलाई अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब यहाँ पे अपने पास टोटल देखा जाए तो दो तरह का सैलरी अपन पे कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज योर नॉर्मल बेसिक एंड सेकंड इज योर एडिशनल। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ। तो फर्स्ट वन इज योर बेसिक एंड सेकंड इज योर एडिशनल। फिर बेसिक, एडिशनल, फिर बेसिक एंड एडिशनल। ओके, अब देखिए जैन का कितना है बताओ। तो सर 69,000 टोटल है, वो कितने मंथ का है सर? 12 मंथ का। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ 69,000 डिवाइड बाय 12, तो एवरी मंथ कितना आ गया? 69,000 डिवाइड बाय 12, 5750, 5750। ओके, ये वाला 5750 आ गया तुम्हारा। ये क्या है? पर मंथ। क्या है ये तुम्हारा? बेसिक क्या है? पर मंथ। ओके, और उधर तो 2000 पर मंथ दे रखा था। तो यहाँ पे देखिए 5750 एडिशनल नहीं था, 5750 एडिशनल नहीं था, 5750 एडिशनल नहीं था, 5750 एडिशनल नहीं था। अब बेसिक तो तुम्हारा हमेशा चलेगा 5750, 5750, 5750, 5750, 5750, 5750, 5750, 5750। ओके, बट एडिशनल आपका कब से आया? फ्रॉम मई से आया है। तो देखिए 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 एंड 2000। डन, ये आपका हो गया। अब मैंने बताया था आपको क्या करना, बॉक्स में बांटने का। एक प्री वाला होगा, एक पोस्ट वाला होगा। तो दिस इज योर प्री वाला पार्ट एंड ये बॉक्स आपका कितना है? पोस्ट वाला पार्ट। ओके, तो आप टोटल कर लीजिए, सीधा टोटल में आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5750 इंटू 4, 23,000 कितना आ गया? ये वाला प्री वाला 23,000। ओके, मैनेजर सैलरी। एंड पोस्ट वाले की बात करें तो अगर मैं इन सब का टोटल करूँ तो देखो मैं शॉर्ट में करूँगा तो 5750 कितने बार है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। मैं सीधा यहाँ पे करता हूँ 5750 इंटू 8, राइट, प्लस 2000 कितनी बार है सर? 8 बार, तो वो भी 8 हो गया। सो कीजिए 5750 इंटू 8, दैट इज 46,000 प्लस 16,000। सो फाइनल आंसर कितना आ गया? दोनों को टोटल किया 62,000। कितना आ गया? 62,000। ओके, अब क्रॉस वेरीफाई करना तो करो। 62,000 प्लस 23,000 कितना होता है? 85,000। क्या यही मैनेजर का सैलरी था? आंसर इज यस। अब एग्जाम में कोई आपको इतना बड़ा टेबल नहीं बनाने का है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, कि आपको बेटर वे से समझ में आएगा। बट अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप सीधा, पता है हमने उधर भी किया था, हम सीधा लिख सकते हैं। ये जरूर बनाया, ये वाला पार्ट जरूर बनाया आप, ऊपर वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अपन, एग्जाम में अपने को लिखना है तो हम सीधा लिख सकते हैं प्री वाला पीरियड, प्री वाला। ठीक है, तो प्री में आप लिख दीजिए कितना था? 5750 पर मंथ फॉर 4 मंथ। तो सीधा आप कर लीजिए 5750 इंटू 4, 23,000। ये प्री का आ गया। ओके, पोस्ट का करना है तो हम सीधा कर सकते हैं। कितना बच गया? 5750 पर मंथ फॉर 8 मंथ। तो 5750 इंटू 8, दैट इज 46,000 एंड, तो यहाँ पे एंड करके लिख दीजिए चाहे तो 2000 पर मंथ फॉर कितना मंथ था? 8 मंथ इक्वल टू 16,000। ओके, तो ये टोटल तुम्हारा हो गया। फिर आप लिख सकते हो कि सर ये वाला जो है वो प्री वाला आ गया, ये पोस्ट वाला आ गया। तो दैट इज़ योर 23,000 प्री का, और ये कितना आ गया? 62,000 पोस्ट का, और ये तुम्हारा टोटल हो गया 85,000। तो बस ये 3 लाइन में आंसर आपका खत्म हो जाएगा। आपको कुछ उतना बनाने का काम नहीं है, वो सिर्फ आप माइंड में कैलकुलेशन कर देना। अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और चाहे तो ये रफ में बना सकते हो और इवन वर्किंग नोट में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं अपने को, अपन सब वे से कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये था आपका किसका? मैनेजर सैलरी का 85,000।
अब बताइए टोटल सैलरी कितना था तुम्हारा पे किया था, उसमें से मैनेजर का तो अपने को मिल गया प्री एंड पोस्ट का, और बाकी बचा उसको टाइम रेशियो में बांट लो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, मैनेजर का जो सैलरी है टोटल मिला के 3,31,000 है। 3,31,000 में से 85 तो आपने बांट दिया ऑलरेडी प्री एंड पोस्ट में, तो बच गया 2,46,000। 2,46,000 को टाइम रेशियो में बांट लो 1:2 में। तो मैं सैलरी को 2 पार्ट में बांटूंगा, पहले मैनेजर का बाकी अदर। तो देखो मैनेजर की सैलरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैनेजर सैलरी है 23,000 एंड 62,000। ओके, जो अपन ने निकाला था ये देखिए 23 एंड 62,000 प्री एंड पोस्ट का। बाकी जो बच गया दैट इज अदर सैलरी। ओके, उसमें से माइनस कीजिए और बाकी को टाइम रेशियो में बांट लीजिए। डन। देन हमने कहा यहाँ पे देखिए आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है आपका 18,000 का, तो ऑब्वियसली 18,000 आप लिख दीजिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टाइम रेशियो में बांट लीजिए। उसके बाद तो बस सिंपल है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पोस्ट होगा, सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो पे होगा। बैड डेब्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो बैड डेब्ट्स कितना आएगा बताइए, 98,000। कितना आएगा 98,000, और वो सेल्स रेशियो में बटेगा। 98,000 को सेल्स रेशियो में बांट लो, तो ये देखिए बैड डेब्ट्स 98,000 इसको सेल्स रेशियो में बांट दिया। ओके, देखिए 98,000 डिवाइड बाय 14 इंटू 4.5 31,500 ही आता है, तो बराबर है। ओके, तो दैट्स ऑन सेल्स रेशियो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑब्वियसली पोस्ट होगा, अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट होगा, और सेल ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया था आपको वो क्या होगा, आपका प्री वाला होगा इस तरह से। तो ये नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ओके, तो करने का वे वही है तुम्हारा। कौन सा वे है, जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में अपन ने किया था। तो यहाँ तक अपने सारे इलस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो बता दो आपको जो अपन ने फर्स्ट टाइम में किया था वही करना है। आपको एग्जाम में करने का सबसे पहले पर्टिकुलर लिखना है, देन आपको लिखना है क्या टोटल, अगर टाइम है तो स्पीड अच्छी है तो, अदरवाइज ओके बेसिक लिखिए, किस बेस पे आप बांट रहे हो बेस लिखिए, प्री एंड पोस्ट 2 कॉलम बस। उसके बाद स्टार्ट विद जीपी ऑलवेज। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में सेल्स दे रखा होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, तो एक दूसरे को माइनस कीजिए, जो बच गया दैट इज योर जीपी। कभी कभी जीपी दे रखा होगा तो सीधा लिख दीजिए। जीपी को बांटना है सेल्स रेशियो में, तो सेल्स रेशियो के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में होगा ही होगा, तो उस हिसाब से बांट लीजिए। टाइम रेशियो आपको पता है, मैंने इतनी बार निकाला, आपको पता ही है कि टेकन ओवर से लेकर इनकॉर्पोरेशन वाला पहले हो गया प्री वाला, और इनकॉर्पोरेशन से लेकर ईयर एंड वाला पोस्ट वाला हो गया, तो आपने उसको बांट लिया। डन। उसके बाद आपने एक्सपेंस माइनस करेंगे, और कोई अदर इनकम है तो उसको भी ले लो। अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसके हिसाब से बांट लीजिए। उसके बाद आपको करना है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें टाइम रेशियो पे आती है, जैसे रेंट एंड रेट, सैलरीज। ओके, ये सब चीज़ें का किस पे आते हैं, स्टेशनरी हो गया, ये सब टाइम रेशियो पे आती है। कई चीज़ें सेल्स रेशियो पे आती है, जैसे सेल्स कमीशन हो गया, ओके, ऑडिट फीस हो गया, कुछ नहीं बोला इन केस, तो वो सब आपको सेल्स रेशियो में बांटने, कैरीज आउटवर्ड हो गया वो सब। अब आपको क्या करना है कि कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट दे रखे होंगे उनको देखने का है, तो वो अपन देखेंगे। हमने इतने सारे सब में देखा है और इस हिसाब से करिए। फिर इनकम जीपी में से वो एक्सपेंस माइनस कीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। जो प्री वाला है वो जाएगा तो हमारा कैपिटल रिजर्व या गुडविल में। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व, लॉस है तो गुडविल, तो ये कैपिटल रिजर्व में गया, और ये वाला तुम्हारा P&L में जाएगा। ओके, इन केस अगर डिविडेंड भी दे रखा है तो डिविडेंड तुम्हारा इधर कुछ मत करना, वो सीधा रिजर्व एंड सरप्लस में हेडिंग में उधर माइनस होगा। ओके गाइस, तो ये था आपका चैप्टर पीपीआई, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। डन। यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, दैट इज योर इलस्ट्रेशन 7। ओके, ये फिर वर्किंग नोट आप बना सकते हो, सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, और जो अपने अलग अलग बनाए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, वो सब आपको बनाने के हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, बाद में नोटबुक में ले सकते हो। द फर्स्ट वर्किंग नोट इज टाइम रेशियो, ये रहा, ले लीजिए। ठीक है, पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम रेशियो दैट इज योर सेल्स रेशियो, ले लीजिए। दैट इज फॉर योर बैड डेब्ट्स। ओके, जो बॉक्स में बना रखा है आई थिंक वही लीजिए, बेटर रहेगा। देन आपका मैनेजर का सैलरी, तो ये मैनेजर का सैलरी हो गया। चाहिए तो उसको बेटर वे में प्रेजेंट करना तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है,
ये था तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचे हैं आपके। ओके, ये सब आपको अपनी नोटबुक में कर लेने के हैं अच्छे से। ओके, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए मुझे, तो अपन उधर सॉल्व कर देंगे। चैप्टर में कुछ खास था नहीं। अब हम देखते हैं ये अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो वाले। वन इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। अपन देख लेते एक बार, जल्दी जल्दी में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। फिर स्नेहा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2011। तो कब इनकॉर्पोरेशन हुआ बेटा? 1 जुलाई 2011 को। टू एक्वायर रनिंग बिजनेस ऑफ अतुल सन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। तो यहाँ पे देखिए कब से आप बिजनेस ले रहे हो, 1 अप्रैल से, बट आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 जुलाई को, मतलब अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ आपका प्री वाला हो गया। एंड फ्रॉम जुलाई टू द ईयर एंड दैट इज योर पोस्ट पीरियड। ड्यूरिंग द ईयर 11-12 द टोटल सेल्स वर 24 लाख। कितना तुम्हारा टोटल सेल्स है? 24 लाख, आउट ऑफ विच 4,80,000 वर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। 6 महीने स्टार्टिंग के लिए कितना सेल्स है? 4,80,000। द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 3,90,800, ये जीपी दे रखा है। द एक्सपेंस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, डायरेक्टर फीस है, बेड डेब्स है, एडवर्टाइजिंग है 24,000 अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू 2,000 पर मंथ, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय द कंपनी। तो ये सब चीज़ दे रखी है। हमको सबसे पहले चाहिए टाइम रेशियो, तो चलिए फिर निकालते हैं टाइम रेशियो। बताइए टाइम रेशियो कैसे निकलता है? डेट ऑफ टेकन ओवर, वहां से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और वहां से लेकर तुम्हारा ईयर एंड। तो यहाँ पे डेट ऑफ टेकन ओवर इज योर 1 अप्रैल 2011 है, आई थिंक, यस। उसके बाद 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, 1 जुलाई 2011, एंड 31 मार्च 2012 इज़ योर ईयर एंड। तो यहाँ से यहाँ का प्री वाला हो गया और यहाँ से ये वाला पोस्ट वाला हो गया। प्री वाला जो तुम्हारा है दैट इज़ योर अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ, और ये वाला तुम्हारा 9 बना गया। सो अगर रेशियो बोलो तो 1:3, 3:9 क्या बोलेंगे अपन? 1:3। ओके, दैट इज योर टाइम रेशियो। नाउ सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो के बारे में देखिए क्या बोला है कि टोटल तुम्हारा सेल है 24 लाख। टोटल जो सेल है 24 लाख का है, बराबर है। अब यहाँ पे इसने बोला है फर्स्ट 6 मंथ का जो सेल है वो है 4,80,000। पर क्या फर्स्ट 6 मंथ पूरा का पूरा प्री वाला पार्ट है? नहीं सर, फर्स्ट 6 मंथ नहीं, फर्स्ट 3 मंथ। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको आधा कर ले या फिर ऐसे लिखिए यहाँ पे फर्स्ट 3 मंथ सेल्स इक्वल टू 4,80,000। ये 6 मंथ का है तो इंटू 3 मंथ के लिए कितना होगा? आधा कर लीजिए, 2,40,000। 2,40,000 इज फॉर प्री पीरियड, ठीक है, ये प्री का आ गया। ये कौन सा आ गया? प्री वाला। तो बैलेंसिंग फिगर पोस्ट का तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा, टोटल तुम्हारा 24 लाख है, माइनस 2,40,000 कर लो, तो 24 लाख माइनस 2,40,000 यानी 21,60,000, ये तुम्हारा पोस्ट का आ गया। ओके, तो अब रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो इज 2,40,000 टू 21,60,000। ओके, तो ये काट लीजिए और यहाँ पर कुछ आ जाएगा 654, ये गया 1 और ये 9, 1:9। तो क्या रेशियो आ गया आपका? 1:9। तो सेल्स रेशियो इज 1:9। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं क्या आंसर आपका मैच होता है। तो ये देखिए सेल्स रेशियो 1:9 दे रखा आपको क्लियरली, और टाइम रेशियो 1:3 दे रखा है। ओके गाइस, तो ये था तुम्हारा सिंपल सा फंडा जिसे हम बोलते हैं सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो।
तो बड़ा सिंपल है, हर बार कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सेल्स स्टेटमेंट बोल रखा है कि ये जो सेल्स है 6 मंथ का है, बट हमको तो पता है प्री वाला इतना होता है, पोस्ट वाला इतना होता है। ओके, तो हम प्री वाला करेंगे पहले 3 मंथ का, बाकी सब क्या होगा पोस्ट वाला। ओके, आप वो मंथ वाइज भी कर सकते थे, जैसे करना था जैन फेब मार्च, मतलब फ्रॉम अप्रैल से लेकर एंड तक, बट वो अभी लेंथी हो जाता, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा माइंड चलाओगे तो बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। तो ये वो तुम्हारा रेशियो हो गया। अब अपने को बांटने का जीपी बताइए कौन से रेशियो में जाएगा सर? जीपी इज ऑन सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो पे चला जाएगा। डायरेक्टर फीस आपका पोस्ट में, तब जीपी में से माइनस करेंगे, डायरेक्टर पोस्ट में जाएगा। बैड डेब्ट्स इज ऑन सेल्स रेशियो। एडवर्टाइजिंग नॉर्मली सेल्स पे होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम पे होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे क्लियरली बोला कि 2000 रुपये पर मंथ है, एडवर्टाइजमेंट फिक्स है। अगर फिक्स हो गया खर्चा तो फिर क्या होगा बताइए? टाइम रेशियो। तो ये क्या हो गया आपका? टाइम रेशियो पे चला जाएगा। सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंस टाइम रेशियो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बताइए किस पे आएगा? बताओ, पोस्ट है बेटा। और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने दिया है, इसका मतलब ये क्या आ गया? पोस्ट आ गया। बस, तो इसमें से आपको जीपी को बांटने का है, फिर लेस कर देने का है। तो सीधा हम चलते हैं आंसर पे। ये जीपी आया, सेल्स रेशियो में बांटा। डायरेक्टर फीस ऑब्वियसली पोस्ट, जैसा मैंने बोला था। बैड डेब्ट सेल्स। एडवर्टाइजिंग देखिए यहाँ पे टाइम रेशियो पे है। सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंस टाइम पे है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट पे है। डोनेशन आपका पोस्ट पे है। ओके, दैट्स नेट प्रॉफिट। अब इसमें ये वाला प्री वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व, पोस्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज अनसॉल्व क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। तो बताइए इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, अदरवाइज अपन चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलते हैं आगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो आपने किया हुआ है, बस सेम है, तो वापस मुझे आई थिंक इसको बताने का काम है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। कुछ सेम एज इट इज ही है जैसा हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, बस यहाँ पे 2-3 चीज़ों का मिक्स है। देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, द पार्टनर Kamal and Vimal decided to convert their existing partnership business into private limited company called KV Trading Private Limited with effect from 1st July 2012. Okay, आगे बोला सेम बुक्स ऑफ अकाउंट वर कंटिन्यू बाय द कंपनी विच क्लोज दिस अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम 31 मार्च का ये सब चीज़ें दे रखी है। देन टर्नओवर है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो यहाँ पे जीपी निकाल सकता हूँ, टर्नओवर माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कमीशन, सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, डिबेंचर, रेंट, बैड डेब्ट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ऑडिट फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। The following additional information is provided. The average monthly sale doubled from 1st July 2012. GP was constant. तो यहाँ पे देखिए आपको पता है वो ये सेम पॉइंट पहले आ चुका है, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट पहले सोल्ड किया, मतलब ये पूरा प्री में जाएगा। सेम पॉइंट ऐसा आ चुका अपना। एवरेज मंथली सेल्स डबल फ्रॉम 1st अक्टूबर 2012, तो आप इसको कनेक्ट रखना, ये रहा, दोनों कनेक्ट रखिएगा। ओके, उसके बाद द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1st जुलाई 2012 फॉर विच रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ वॉज इंकर्ड, तो ये भी ऐसा पॉइंट सेम आ चुका है। बैड डेब्ट्स रिकवरी अमाउंटेड टू 50,000 फॉर सेल मेड इन 2010 हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेब्ट्स मेंशन अबाउट, जस्ट इससे पहले किया अपना इलस्ट्रेशन 7, उसमें ही था सेम पॉइंट। एंड ऑडिट फीस पर्टेन टू द कंपनी, तो पोस्ट आइटम हो गया। तो आई थिंक काफ़ी सिंपल है, जैसा हमने किया 2 सम का ये मिक्स सम है, तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए सेल्स आ गया, बैड डेब्ट्स रिकवर जैसा अपन ने पहले किया था वैसा ऊपर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आप डायरेक्ट जीपी भी निकाल सकते हो, जीपी में ये ऐड कर लेना। फिर अगर जीपी लिख रहे हो तो सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत लिखना, डायरेक्ट यहाँ पे जीपी आ जाएगा। ओके, और सेल्स रेशियो में बांट लो, एंड इंटरेस्ट आ गया, फिर बैड डेब्ट्स आ गया, फिर ये एक्सपेंस आ जाएंगे। तो ये मत लिखना अगर आप जीपी लिख रहे हो तो, इनकेस जीपी नहीं लिख रहे हो तो आप लिखिए। फिर देखिए बाकी सारे खर्चे आपको पता है किस हिसाब से बांटना है। हम सिर्फ ये पॉइंट देख लेते हैं, सेल्स रेशियो कैसे निकाला। तो आपको पता है पहले x माना था, देन हमने उसको 3 टाइम्स हुआ है तो 3x ले लिया। ओके, डबल हुआ है तो 2x ले लिया। तो अपन ने 1 किया था, 2 किया था, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो, रेशियो आपको मिल जाएगा। सेम हम कर चुके हैं तो वापस बार बार नहीं कराऊंगा। टाइम रेशियो तो सिंपल है, अप्रैल से 1 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून प्री वाला और बाकी वाला पोस्ट, तो 1:3 हो गया। सैलरी का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम बांट चुके हैं ऐसे ही। रेंट भी हम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बांट चुके हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको अच्छे से अपने नोटबुक में करने का है। और बाय चांस अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, इन दैट केस आप
पहले तो रेफर कीजिए जो इलस्ट्रेशन में ये पॉइंट है वैसे, तो फिर भी नहीं होता है, इन दैट केस आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट करके बता सकते हो। ओके, चलिए अब बचा एक सिंपल सा, दैट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2011 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 11 से आप बिजनेस ले रहे हो। इनकॉर्पोरेशन जो आपका 1 अगस्त को हो रहा है, इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ इज फ्री वाला पीरियड एंड द रिमेनिंग पीरियड फ्रॉम अगस्त टू सितंबर दिसंबर मार्च, यानी फ्रॉम अगस्त टू मार्च दैट इज योर कौन सा पोस्ट वाला पीरियड। ओके, सो प्री वाला कितना हो गया 4 मंथ, पोस्ट वाला इज 8 मंथ, सो रेशियो क्या हो गया 1:2। ओके, ये हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, तो सीधा आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दे रखी है, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी दे रखा है। तो अगर जीपी आपको दे रखा है कितना है 6 लाख। ओके, तो आपको पता है जीपी किस रेशियो पे बढ़ते हैं, सेल्स रेशियो पे। एनीवेज अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अलग होगा तो हमको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। सैलरीज नॉर्मली है बोल रखा है, तो कौन से रेशियो पे को बताओ सर, टाइम रेशियो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टाइम रेशियो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ तो हमको चेंज करना पड़ सकता है, ये सेल्स रेशियो, ये टाइम रेशियो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑलवेज पोस्ट, डायरेक्टर फीस ऑलवेज पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं बोला, सेल्स रेशियो। ओके, सेल लिमिटेड इनिशिएटेड बाय एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच रिजल्टेड इंक्रीज इन मंथली एवरेज सेल्स बाय 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो इनका सेल्स जो है ना, वो सेल जो है कितना बढ़ गया है 25% से बढ़ गया है पोस्ट पीरियड में। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ आपको तो बताइए, स्टार्टिंग में मान लेते 1111 सेल होगा फॉर अप्रैल मई जून एंड जुलाई। उसके बाद फ्रॉम अगस्त टू मार्च कितना सेल्स होगा 1.25 होगा, राइट। तो देखिए अगर मैं सिंपल वे में करता तो 111 कितना हो गया 4 हो गया, एंड 1.25 इंटू 8 कितना होता है निकालिए, 1.25 इंटू 8 दैट इज योर 10। ओके, तो रेशियो क्या हो गया 2:5। क्या रेशियो हो गया 2:5, तो सेल्स रेशियो हो गया 2:5। तो सिंपल सा था, हम ऐसे ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, कोई इशू है ही नहीं इसमें। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज टू 30% फ्रॉम 25%। अब ये कुछ बच्चा अच्छी चीज़ आई है, ये क्या है बढ़िया चीज़, ये है आपका जीपी जो है ना वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बढ़ चुका है कितना 30%, पहले कितना था 25%। हर बार हमने पढ़ा है जीपी कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, जीपी कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, इस बार यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, इसका मतलब जीपी रेशियो को अपन सेल्स रेशियो पे नहीं बांट सकते। तो अगर सेल्स रेशियो पे बांटा तो आंसर रॉन्ग हो गया, अपने को इसको अलग से बांटना पड़ेगा जीपी रेशियो पे। किस पे? जीपी रेशियो पे, और वो अपने को निकालना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि जो आपका प्री वाला है वो 25% था सेल्स का, और पोस्ट में कितना हो गया 30%। तो बेटा देखो प्री में तुम्हारा सेल्स कितना था, प्री सेल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्री सेल्स जो तुम्हारा था ये दिख रहा है तुमको, तुमने ऑलरेडी निकाला 111, तो कितना था 4 था आपने किया। ओके, या फिर मान लो सपोज करो मैं 1 मानता हूँ कि भाई प्री वाला अपना सेल्स 1 था, तो 1 इंटू कितना आपका 1 एक मंथ का था 0.25, तो निकालिए 1 इंटू 0.25 फॉर 4 मंथ 25%, 1 इंटू 25%, ऐसा करते हैं 1 इंटू 25% इंटू 4 मंथ कितना होता है कि ये जरा 1 आंसर आया, कितना आया, एक ही आंसर आया। ओके, सेल्स 1 माना, 25% उसका बोला जीपी था, तो कितना हो गया 0.25, दैट इज फॉर 1 मंथ, तो 4 मंथ के लिए कितना 1, 25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। अब यहाँ पे पोस्ट सेल्स। ओके, ये प्री जीपी आ गया प्री सेल्स का, और ये जीपी आ गया पोस्ट सेल्स का। अपन निकालते हैं पोस्ट सेल्स तुम्हारा कितना था, पहले सेल्स 1 था, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ हुई है। क्या हुई है, नोटिस करो कि तुम्हारा जो सेल्स है वो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया 25% से। तो इसका मतलब पोस्ट सेल तुम्हारा सेल्स कितना हो गया है 1.25, कितना हो गया 1.25, तो 1.25 इंटू 30% इंटू 8 मंथ कितना होता है, कीजिए 1.25 इंटू 30% कैलसी पे किया इंटू 8 किया बेटा, तो मुझे आंसर मिला 3। तो रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर रेशियो इक्वल टू 1:3। बोलिए समझ में आया। अगर आपने सीधा किया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट में क्या हो रहा है सेल्स भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है कि सेल्स का 30% जीपी है और वो 8 मंथ के लिए। अंडरस्टूड।
ओके तो ये इसमें एक अलग चीज़ थी जो हमको सीखनी थी, क्योंकि यहाँ पे जीपी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके अगर आपने एग्जाम में कुछ ऐसा कर लिया कि सर हमने माना पहले 0.25 था, 0.25 था, 0.25 था, 0.25 था 4 महीने के लिए, फिर आपने माना 0.3 ऐसा मान लिया और फिर कर लिया टोटल, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? ये तो बराबर है, चलो ये तो तुमको समझ में आया, बट यहाँ पे आपका सेल्स जो था ना वो भी तो इंक्रीज हुआ है और जीपी तो सेल्स पे होता है, इन दैट केस आपको सेल्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका सेल्स 1 था, उसमें 25% इंक्रीज हुआ तो सेल्स हो गया 1.25। ओके तो अब ये जो 30% निकलेगा वो 1.25 का निकलेगा, तो 1.25 इंटू 30% दैट इज 0.375। अब ये चेंज हो गया, अब ये कितना हो गया 0.375, तो हम क्या करेंगे 0.375 इंटू 8 टाइम्स लिखेंगे, तब ये आपका 3 आ जाएगा। ओके अभी क्या करते हैं अपन एक बार क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट को अपन जीपी रेशियो पे बांट चुके हैं, सैलरीज जो है आपकी टाइम रेशियो पे, रेंट एंड रेट्स टाइम रेशियो, कमीशन ऑन सेल्स रेशियो, डेप्रिसिएशन ऑन टाइम रेशियो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट, डायरेक्टर फीस पोस्ट। अब एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हमने एक चीज़ नोटिस की है, वो है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 में क्या चीज़ दे रखी है। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो है सेल्स लिमिटेड इनिशिएटेड एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का कैंपेन किसने स्टार्ट किया है? सेल लिमिटेड ने। इसका मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट खर्चा हुआ है ये किसका हुआ है? सेल्स रेशियो पर नहीं, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर होगा? पोस्ट के ऊपर होगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि कंपनी ने सेल लिमिटेड ने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का खर्चा किया है, तो किसका हो गया? पोस्ट का हो गया। तो सीधा पोस्ट में करना, इसको सेल्स रेशियो में मत बांटिएगा। अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती तो हम इसको जरूर सेल्स रेशियो में बांटते, बट ऐसा यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे सीधा का सीधा ये पोस्ट में डाल देंगे। अंडरस्टूड? बाकी सब हम कर चुके हैं, तो आंसर देख लेते एक बार। ये देखिए आपका जीपी आपको पता है, बांट दिया अपन ने। सैलरीज हो गया, रेंट्स, रेट, कमीशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस, ये सब आपको दिख रहे हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए पोस्ट पे है। ओके और ये सब जो अपन ने निकाला रेशियो सब यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह से ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया और साथ में आपका हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो पीपीआई के सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको करा लिए हैं। आपको क्या करना है? सब क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में करने का है और सॉल्व करने का है। ठीक है, अगर कहीं पे समझ में नहीं आए तो एक बार उस वीडियो में जाके वो इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन फिर से कीजिए, चेक कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। ओके।